हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज से मेरी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है 3 मिनट्स के शॉर्ट्स की। और उसमें बेसिकली होगा इंग्लिश स्पोकन के ऊपर। और उसका नाम मैंने रखा है स्पैक्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये तो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बेसिकली इंग्लिश का फोबिया इतना ज़्यादा है इंडिया में, हम लोग इंडिया मतलब इतना डर जाते हैं जैसे सामने इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलता है। तो उसके जो इनिशियल जो इंग्लिश स्पीकिंग के एक दो डायलॉग सुनते ही हम साइकोलॉजिकली इतने अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि यदि वो बाद में हिंदी भी बोलना शुरू कर दे तो उस हिंदी को भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मैं एक आपको उदाहरण दूं सीधे, क्या होता था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। और हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़े हुए हैं और 6 से ही अंग्रेजी शुरू होती थी उस टाइम। तो मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, ही वाज कैप्टन इन इंडियन आर्मी। तो वो छुट्टी वुट्टी आते थे तो हमारे गांव भी आते थे कई बार। तो एक तो आर्मी वालों की पर्सनालिटी ही एक अलग होती है, देन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, डिसिप्लिन, एवरीथिंग, अपीयरेंस, दैट वाज अमेजिंग। एंड ऊपर से इंग्लिश, और तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता था। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे वो आते, हम नमस्ते वगैरह करते, तो वो सीधे एक दो डायलॉग ही बोलते, हाय हरवीर, हाउ आर यू। और वो हाउ आर यू बोलते थे, इतने में ही हम लोगों का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर इंग्लिश के प्रति जो फोबिया है इतना हावी हो जाता था कि उसके बाद यदि वो हिंदी भी बोलते थे तो हिंदी के अगले 5-7 सेंटेंस हमारी समझ में नहीं आते थे। सिमिलरली व्हेन आई गॉट एडमिशन इन एमएसजे भरतपुर, तो मेरे पड़ोस में एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली रहती थी। ही वाज मेजर मेजर भूपेंद्र सिंह थे और उनकी वाइफ रहती थी। तो वो और उनकी बच्चियां जब आती तो वो भी अंग्रेजी वगैरह ही बोलते थे, लाइक प्लीज कम इन एंड शट द डोर। ये था, अब मैं याद कर पा रहा हूँ, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल ये हुआ लगता था। तो वो बोलते कम इन एंड जस्ट शट द डोर। तो ये सुनते ही उनके प्रति मेरे दिमाग में एकदम से होता है, यार कितने ज्ञानी लोग हैं, हाउ कैन दे स्पीक इंग्लिश, है ना। और उसके बाद यदि वो आंटी मेरे सामने आके हिंदी में भी कुछ पूछ रही होती थी तो हम लोग समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इंग्लिश का फोबिया इस तरह हावी था। तो उस फोबिया को दूर करने के लिए अगले सीरीज में मेरे एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।